नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमने इस प्रकार से मेंशन किया है, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ में ही ये सब घटित क्यों हो रहा है? ओके, इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। ओके, हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। फिर भी कुछ राशियां अगर आती है तो मैं जरूर मेंशन करूंगी गाइस। कुछ इनिशियल निकल कर आएंगे, कुछ डेट ऑफ बर्थ निकल कर आएंगे, मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, कमेंट्स में अपना अपना प्यार देना ना भूलिए। ओके, क्योंकि आपके कमेंट्स से बहुत पॉजिटिविटी हमें भी मिलती है, काफ़ी हम भी मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए हर दिन वीडियोस बनाने के लिए भी हम भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। ठीक है, तो यही आपका ही प्यार है, आपकी ही ब्लेसिंग है जो हमें रोज़ाना पॉजिटिविटी देती है गाइस। ओके, तो आप कमेंट्स में अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर किसी भी प्रकार की कोई जीवन में समस्याएं चल रही है, ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है, क्या कारण है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स। बहुत दिल दुखाया गया है ना गाइस आप लोगों का, बहुत दिल दुखाया गया है, बहुत आपने रिलेशन वाइज आप लोगों ने धोखे खाए हैं, है ना। आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक प्योर सोल है, आप कभी किसी के साथ में कोई गलत नहीं करते हैं। ठीक है, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में आप सबकी मतलब केयर करना, एक लविंग केयरिंग, ओके, इस प्रकार का आपका नेचर, स्वभाव। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी ऐसा आपके साथ में क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ही दिल के साफ पर्सन हैं आप, और जो लोग दिल के साफ होते हैं उन्हीं के साथ में धोखे होते हैं, उन्हीं के साथ में चीटिंग होती है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी दिल के कपटी होते हैं, दिल के बुरे होते हैं, उन लोगों के साथ में क्या बुरा हो जाएगा मुझे बताइए। जो वो पूरी दुनिया के साथ में जब बुरा करते हैं तो उनके साथ में कौन बुरा करेगा? बुरे के साथ में कोई बुरा नहीं कर सकता, हमेशा अच्छे के साथ में ही लोग बुरा करते हैं, क्योंकि उसकी अच्छाई का फायदा उठाना, उसके स्वभाव नेचर का फायदा उठाना। ओके, तो इसीलिए ये सब कुछ आपके साथ में घटित हुआ है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं। किसी के ऊपर विश्वास करना, किसी को कुछ भी हेल्प करना, हमेशा उनके ज़रूरतों की जगह पर, है ना, उनके साथ में खड़े रहना, अपना समय गवा देना और किसी और के लिए खड़े रहना। ठीक है, अपने आप की कोई परवाह नहीं, अपने समय की कोई कीमत नहीं, अपने धन से रिलेटेड कुछ किसी चीज़ की अपने आप की परवाह नहीं, है ना, दूसरों के लिए एनी टाइम रेडी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि इसी वजह से लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, लोगों ने आपका फायदा उठाया, क्योंकि लोग तो इतना ही चाहते हैं गाइस कि आप लोगों के लिए एनी टाइम आप लोग खड़े रहे, लोगों के लिए आप एनी टाइम रेडी रहे, ताकि लोग आपको अपना गुलाम बनाए, लोग आपसे अपने काम करवाए, लोग आपसे अपने सारी चीजों को करवाए, है ना। लोग यही चाहते हैं गाइस, क्योंकि लोग हमेशा गुलाम ही बनाना चाहते हैं, मालिक कभी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो जन्म है ये मालिक बनने के लिए हुआ है। ठीक है, और मालिक ही नहीं तो ऐसे कई सारे लोगों को रोजगार देने के लिए, कई सारे लोगों को जीवन देने के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप कोई साधारण सोल नहीं है, आप किसी के गुलाम बनने के लिए नहीं आए हुए हैं और ना ही किसी को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, हमें किसी का गुलाम बनना भी नहीं है और हमको किसी का गुलाम बनना भी नहीं है गाइस। ओके, क्योंकि हमारी जो सोल है ये स्वतंत्र है, इसे अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और इस सोल को, हमारे शरीर को कोई भी
बांध सकता है, जकड़ सकता है, लेकिन इस सोल को, इस आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। ये स्वतंत्र पंछी की तरह आजाद है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है, जिस प्रकार से आपके शरीर को, सोल को मतलब एक प्रकार से बांधा गया था कि आप लोगों के गुलाम बनकर रहे, लोगों के इशारों पे नाचे, है ना। लोग जैसे ये फैमिली की बात हो सकती है, आपके किसी फ्रेंड सर्कल की बात हो सकती है, या फिर आपके कहीं जॉब करियर की बात हो सकती है ना। क्योंकि जो हमारे जो बॉस होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो उनका जो एम्प्लॉइज़ है, वो कभी उनसे आगे बढ़े, वो उनसे कोई अच्छा कार्य करे, है ना? वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉइज़ मेरे ही अंडर में रहे, मेरे लिए काम करे, मेरे लिए पैसा कमाए, है ना? यही सारी सोच उसकी होती है। लेकिन सही मालिक वो होता है गाइज़, वो चाहता है कि मेरे यहाँ पर वो लर्निंग ले, ट्रेनिंग ले, एक अच्छा कार्य करे और उसके बाद में वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो। ओके? सही टीचर वही होता है जो बच्चों को, सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा देता है। ओके, एक जैसी शिक्षा देता है और उन्हें आने वाले समय के लिए देश के अच्छे नागरिक बनाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर में जितनी पात्रता होगी वो उतना तो आगे बढ़ेगा ही, चाहे आप उसको कितना भी रोकने की कोशिश करो, चाहे उसको कितना भी बांधने की कोशिश करो, लेकिन जिसमें जो कैपेसिटी होगी वो उतना आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उस सोल को कोई नहीं बांध सकता, उस सोल को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये जो दुनिया की सोच है कि ये हमारा हमेशा हमारे हाथों के नीचे रहे, हमेशा इसका ऐसा हो वैसा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सब दुनिया की छोटी सोच और पैर में मोच जब इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है गाइस, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया है और काफ़ी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपने उन सभी लोगों से मुँह मोड़ लिया है, सभी लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, जिन-जिन लोगों ने आपके दिल के ऊपर तलवारें चलाई है, जिन-जिन लोगों ने ज़ख्म दिया है, उन लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ सॉर्ड्स आपने अब आँखों पे पट्टी बाँध ली है और दोनों हाथों में तलवारें ले ली है आपने, ठीक है? कि अब कोई मायका लाल आके दिखाए, मेरा फ़ायदा लेने वाला, मेरा बेनिफिट लेने वाला कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा आता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा की कोई अगर ये करता है तो गर्दन उड़ा देंगे, ठीक है? इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ दोनों हाथों में तलवार है और आँखों में पट्टी आपने बाँध लिया है। आँखों में पट्टी इसलिए बंधी हुई है गाइस कि आप नहीं देखना चाहते हैं और ना ही उनसे कोई शेयरिंग करना चाहते हैं, ना ही उनके साथ में रहना चाहते हैं और ना ही उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके नज़रों से वो लोग उतर चुके हैं, ठीक है? इसीलिए आप कुछ भी उनसे अपने कोई संबंध, कोई रिलेशन, किसी प्रकार की कोई चीज़ें आप लोग नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है? हरे राम। तो ये तो हो गई गाइस हरे राम कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ, ओके? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है? अ, क्योंकि आपकी अहमियत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको तभी पता चलती है जब आपको एक पिंजरे में या फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा ठीक है? क्योंकि जब आप फ्री रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, तो आप उस समय अपनी कदर नहीं करते हैं, अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, अपने टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं। जो टैलेंट आपने दूसरों के लिए दिया हुआ है, वही टैलेंट का उपयोग अगर आप पहले कर लेते, अपने लिए कर लेते, तो शायद ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता, ठीक है? लेकिन जो कुछ भी होता है, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए, आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए, आपको आपके बारे में बताने के लिए, ये सब कुछ जो कुछ भी रोल लोगों ने निभाया है ना आपके साथ में, ये सारे के सारे यूनिवर्स के ही मैसेंजर्स बोल सकते हैं आप, या फिर यूनिवर्स के ही द्वारा आपको जागृत करने के लिए, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करवाने के लिए, आपको अपने बारे में जानने के लिए। क्योंकि जब तक अगर किसी को एक कैद में, एक पिंजरे में नहीं डाला जाएगा गाइस, तब तक वो वहाँ से निकलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना? तो जिस प्रकार से आपको किसी कैद में एक प्रकार से बाँध दिया या फिर डाल दिया गया, तो आप वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मैं यहाँ से आज़ाद पंछी की तरह कैसे उड़ सकता हूँ, मैं अपने लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ। तब आपको होश आया है और मैं देख पा रही हूँ कि अब आप एक ऐसी जर्नी पर निकल चुके हैं, ओके? जो दुनिया के हित के लिए, जो दुनिया की भलाई के लिए, जो दुनिया को एक नया मैसेज देने के लिए, आप अब ऐसी जर्नी पर आप लोग निकल चुके हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब आप सफलता की ओर है, ओके? आपको विक्ट्री मिल रही है, आप
आजाद पंछ की तरह अब जीवन जीने के लिए उड़ चुके हैं। ठीक है, अब आपको कोई बांध नहीं सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने अपने जीवन को साक्षात्कार रूप दे दिया है। अपने जीवन को ऐसा एक ऐसा जीवन खुद ने आपने अपने जीवन को एक ऐसा जीवन दे दिया है जो जीवन खूबसूरत और शानदार बन चुका है आप लोगों का जीवन। और अब आप एक एक राजकुमार की तरह, है ना, राजा का बेटा होता है राजकुमार, राजकुमारी, तो उसी प्रकार से आपका जो जीवन है अब एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह है। आप आए दिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसी ट्रैवलिंग्स करने वाले हैं, ऐसे रिसर्च करने वाले हैं, ऐसी ऐसी जगह पर आप लोग जाने वाले हैं जिसके माध्यम से आप कुछ ले सके और आने वाले समाज को, आने वाले समय को कुछ दे सके। ऐसी ट्रैवलिंग पर, ऐसी जर्नी पर आप लोग अब निकल चुके हैं, विक्ट्री पा चुके हैं गाइज। ओके, अपने आप में आप 100% पहले ही सफल हो चुके हैं, लेकिन अब यूनिवर्स का समय है कि आपको वो आपको सफलता दिलाए। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों की स्ट्रांग हो रही है। आप लोगों ने जो मैनिफेस्टेशन किया है, अपने ऊपर जो इनर वर्क किया हुआ है, अपने आप को जाना है, उसके जो बेनिफिट्स है गाइज अब आपको ये प्रचुर मात्रा में मिलने जा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होने जा रही है। एक युवक की तरह, एक नौजवान युवक की तरह आप लोगों की जीवन की शुरुआत हो रही है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, डजंट मैटर गाइज, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शुरुआत ही ऐसे हो रही है कि आपका एक नया जन्म हुआ है। नए जन्म के साथ आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने कैरियर वाइज, अपने मैरिज लाइफ हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग होते हुए आप लोगों की नजर आ रही है। क्योंकि इन सारी चीजों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है, सारी चीजों के लिए आपने जो एफर्ट्स दिए हुए हैं, जो माथे पे पट्टी बांधकर, है ना, जो एक मेहनत करने वाला इंसान जब मेहनत करता है तो क्या करता है, अपने माथे पे, कमर पे कस लेता है ना उसको, ताकि वो अच्छे ताकत से वो एफर्ट दे, काम करे, मेहनत करे, वो कस लेता है। उसी प्रकार से आपने अपने मस्तक पे भी वो एक ऐसी पट्टी बांध दी है जिसके माध्यम से आपने पूरा एफर्ट दिया, पूरी मेहनत की है, पूरे अपने रात दिन मेहनत जो भी है, आपने जितना भी संघर्ष किया है, ऐसा मस्तक को बांध के, है ना, कि अब मुझे करके दिखाना है, अब मुझे इन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, मैं जितना भी हो सके मैं कर पाऊँ अपने सफलता के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने जीवन को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, है ना, जो भी आपने सपने लेकर आए हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आपने अपने कमर को बांध दिया है गाइस। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने एफर्ट दिए हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके जो एफर्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जितना आपने श्रम देना था, जितना योगदान देना था, जितना मेहनत करना था, वो आपने कर चुके हैं। अब फाइनली आपका जो रिजल्ट है गाइस, ये एक नई शुरुआत की तरह, एक न्यू बिगिनिंग की तरह आपका जो जीवन है ये खूबसूरत होने जा रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, आपकी सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है, आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब किसी प्रकार से कोई ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की लाइफ में नजर नहीं आएंगे। और आप तो वो योद्धा है, आप तो वो बाजीगर है गाइस, कि हर इतने लाइफ में जब इतना सब कुछ हुआ तो आप लोगों ने हंसते खेलते उसको सह लिया, तो अब क्या ही हो जाएगा आपकी लाइफ में, है ना। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक बादशाह है, आप एक किंग है, आप एक राजकुमार है। और ये किंग राजकुमार कभी किसी से डरा नहीं करते हैं। चाहे लाइफ में चाहे कितने भी संघर्ष आए, फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में यूनिवर्सल पावर है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, तो इसीलिए जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको ऐसे लोगों से बचाया है, और ऐसे लोगों से, इन्होंने तो आपको छोटे लेसन दिए हैं गाइस। हो सकता है कि ये लोग आपको बड़े भी लेसन दे सकते थे, लेकिन यूनिवर्सल पावर हमेशा आपके साथ में होती है। यूनिवर्स बस हमको छोटे छोटे लेसन देकर आपकी आंखों से पट्टी खोलना चाहते हैं कि देखिए दुनिया में आपका कौन है, दुनिया में लोग क्या चाहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दुनिया किसी का भी फायदा उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है। बस यही ईश्वर आपको
आपको लर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये सारी घटनाएं आप लोगों की लाइफ में हुई है। तो हमेशा हमको पॉजिटिव लेना चाहिए, जो होता है हमारे लिए अच्छा ही होता है गाइस, हमें किसी के बारे में गलत नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपको किसी के बारे में कोई गलत सोच नहीं रखना है, हमें किसी के बारे में गलत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे कर्मों का खेल है, कर्मों का बंधन है, और इस कर्म बंधनों से हमें बाहर निकलना है, हमें इन कर्म बंधनों के परे परे आगे निकलना है। और जब हम इन कर्म बंधनों के परे बाहर निकल जाते हैं, तब हमें विक्ट्री प्राप्त होती है, तब हमें सफलता प्राप्त होती है, और तब हमारा जीवन खूबसूरत और आजाद होता है। तभी हम बाकी चीजों में भी लोगों को, दुनिया को आजादी दिला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को आजाद करना पड़ता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रांग अच्छी रीडिंग हुई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी है। तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी अपना प्यार देना ना भूले, ठीक है। और जो लोग अपने पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने व्हाट्सएप के थ्रू मेंशन कर दी है। बुकिंग होने के बाद में आपको कॉल पर रीडिंग दी जाएगी, इसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारे आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपको बड़े ही आराम से, प्यार से आपके हर सवाल का आंसर दिया जाएगा। आपको जो भी अगर कुछ देखा जाएगा कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस चीज की आपको जरूरत है, रेमेडी की जरूरत है, ओके, या फिर समस्या है तो समाधान की जरूरत है, क्या चीज देने की जरूरत है, ओके, उस प्रकार से हम आपकी रीडिंग करते हैं गाइज, ओके। तो हरे राम, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।